टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आपके समक्ष हम हाजिर हुए। खासकर ये खबर जो है ये हमारे एसपीओ भाई से जुड़ी हुई है। यानी बताना चाहें लगातार लंबे समय से उनकी एक मांग थी कि एसपीओ को रेगुलराइज किया जाए। जब डीजीपी दिलबाग सिंह जी कार्यरत थे एज ए डीजीपी जम्मू कश्मीर, तो उनसे भी काफ़ी बार मीडिया के माध्यम से जो कि एसपीओ से उन्होंने गुहार लगाई थी कि उन्हें परमानेंट किया जाए, पर कहीं ना कहीं वो काम आधे अधूरा ही रह गया। पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब नए डीजीपी जो आर स्वैन और रश्मि रंजन स्वैन, जिन्होंने कार्यभार संभालते ही यानी पूरा ही निज़ाम को बदलने का प्रयास किया और बड़े ही ये कहेंगे कि एक ईमानदारी से चलाने का उससे प्रयास किया है। बताना चाहेंगे सबसे पहले तो उन्होंने पब्लिक दरबार लगाना शुरू किया कि पब्लिक के ग्रीवियंसेस को सुने, और साथ ही साथ एक पोर्टल भी बनाया गया जिसमें वो अपने ही विभाग के लोगों की, चाहे वो पुलिस का यानी कर्मी हो या एसपीओ हो, उनकी परेशानी को सुनने के लिए। पर ये एक स्टेटमेंट उनका लगातार वायरल हो रहा कि उन्होंने कहा कि एसपीओ को भी परमानेंट किया जाएगा। चलिए फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि उम्मीद की करने हमारे एसपीओ के लिए आई है, क्योंकि ये वो एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं जो आतंकवाद के सामने भी सीना ताने खड़े रहते हैं। चाहे कोई भी देश पर जम्मू कश्मीर पर आपदा आई, ये एसपीओ उसी तरह से ड्यूटी देते हैं जहाँ पर एक सरकारी और परमानेंट कर्मचारी या पुलिस कर्मी ड्यूटी देता है। फ़र्क यही है कि इन्हें तनख्वाह कम मिलती है पर ये मेहनत आना पूरा करते हैं। उसी के चलते जो तनख्वाह पुलिस कर्मी को उन्हें बड़े सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ ही साथ उनका परिवार भी सुरक्षित होता है। भगवान ना करे कभी अगर किसी घटना का शिकार हो जाते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉई है, पीछे उन्हें अपने परिवार का यानी कि उनके परिवार के लिए काफ़ी उनके लिए सुविधाएं रखी गई हैं। पर ये ज़रूर कहेंगे उसी के चलते अगर बात करें तो एसपीओ की कई बार हमने बताया, आपको खबरें भी बताई कि एसपीओ शहीद हो जाते हैं पर उनका परिवार जो है कहीं ना कहीं भुखमरी का शिकार होता है। यानी कि उनका मनोबल तो टूटता ही टूटता, पर ये ज़रूर कहेंगे कि उनके परिवार का कहीं ना कहीं ये सवाल होता था कि आखिर हमारा क्या अगर भगवान ना करे अगर एसपीओ किसी भी एसपीओ को कुछ हो जाता है। और कई बार खबरें भी दिखाई कि हमारे एसपीओ भी शहीद हुए हैं, यानी आतंकवाद से लड़ते लड़ते वो शहीद हुए। उसी के चलते डीजीपी आर स्वैन का एक स्टेटमेंट बड़ा ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और सबसे पहले जिसने ये मुहिम चलाई थी एसपीओ को लेकर वो थे समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट यानी कि सेवा सिंह बाली जी। काफ़ी लंबे असर तक उन्होंने इस मुहिम को चलाया था और कहीं ना कहीं उसके बाद शायद वो सियासत में चले गए तो मुद्दों को शायद उन्होंने उसके बाद मुद्दा कहीं ना कहीं साइड पे रहा। पर आज भी जब अगर बात करते हो सेवा सिंह बाली का नाम सबसे पहले आता, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अरसे तक जो हमारे एसपीओ से उनकी मुहिम को चलाया था, उनको परमानेंट रेगुलर पॉलिसी को डिसंगेज जो खास करके एसपीओ थे उनको रीएंगेज करने की भी मुहिम चलाई थी। पर अब कहीं ना कहीं डीजीपी जो आर स्वैन है उन्होंने जो ही कार्यभार संभाला काफ़ी सारे बदलाव किए और खास करके कम्युनिकेशन गैप था एक जनता और पुलिस के बीच में, उसे कम कर उस खाई को भरने का प्रयास किया ताकि लोगों का दृढ़ विश्वास जो पुलिस पर बना रहे। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो आर स्वैन ने यह भी दावा किया है कि एसपीओ भी पक्के होंगे, पर उसके लिए एक शर्त रखी वो एसपीओ पक्के होंगे जिन्होंने अपनी कार्यकाल में पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई होगी, या उन्होंने ये यूँ कहा कि उनका कार्यकाल बड़ा ही यानी ट्रांसपेरेंसी से रहा होगा, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वैसे तो हम कहेंगे कि हमारे हर एसपीओ हर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, पर अब सरकार की और प्रशासन की आला अधिकारियों की पैनी नज़र होती है कि कई बार नौकरी को लेकर अगर सरकारी नौकरी करते हैं कोई भी कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, कोई अगर मस्ती मारता है ढीलापन करता है अब उन पर भी शिकंजा कसा जाता है। पर इसी तरह से उन्होंने कहा कि साफ तौर पर उन एसपीओ को यानी कि उन एसपीओ को परमानेंट किया जाएगा जो कर्मठ हैं, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, अपना समय पूरा ड्यूटी अपनी जो जिस टाइम की ड्यूटी है उतनी ही टाइम की ड्यूटी वो देते हैं। और साथ ही साथ और कहीं ना कहीं ये कहेंगे उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा कार्य किया होगा, यानी कोई उपलब्धि का कार्य किया होगा, उन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। पर पहले ये ज़रूर कहेंगे कि परमानेंट तो हर एक एसपीओ का हक है। अगर आदेश निकलना चाहिए तो सबको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी अगर एसपीओ अगर कम तनख्वाह में वो देश की सेवा कर रहा है, देश की जनता की सेवा कर रहा है, तो आर स्वैन डीजीपी जो उनसे ये भी निवेदन करेंगे कि हर एसपीओ कम तनख्वाह में भी काम कर रहा है, क्योंकि जब कभी आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े होते हैं तो इसमें चुनकर नहीं उन्हें भेजा जाता, यानी शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाता कि ये एसपीओ जाएंगे उनके सामने आतंकवाद के सामने लड़ने या ये एसपीओ जाएंगे। तो इसलिए हर एक अधिकार बनता है कि आर स्वैन जो है डीजीपी जम्मू कश्मीर वो अच्छा कार्य करें, काम ईमानदार ऑफिसर के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला और आते ही उन्होंने काफ़ी सारे बदलाव किए जो शायद जिसका अनुमान भी लगाना मुश्किल था। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि कहीं ना कहीं आज के दौर में अगर एसएसपी से भी मिलना हो तो समय लेना पड़ता है, पर डीजीपी आर स्वैन ने पब्लिक दरबार लगा दिया जो जनता के लिए काफ़ी सहायक
हुआ और काफ़ी यानी कि उन्हें फ़ायदा मिला कि आम जनता अपनी परेशानी दुविधा को लेकर सीधा डीजीपी आर आर स्वैन से मिल सकते हैं। और कहीं पुलिस के कार्य में कमी रहेगी, उनके केस में कोई कमी रहे, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कश्मीर से लेकर जम्मू तक जब पब्लिक दरबार लगता था, कई सारी बुजुर्ग महिलाएं भी सामने आई जिन्होंने अपनी दुविधा को रखा और उन्हें मिनटों में हल भी कर दिया गया। इसी तरह से अगर बात करें हमारे एसपीओस के लिए, क्योंकि एसपीओस एक ऐसा तबका है कि जो अपनी बात को खुद सामने नहीं रख सकता है, हर किसी को रखने का अधिकार है, पर अगर बात करें एसपीओस की, क्योंकि वर्दी उन्हें इजाज़त नहीं देती है और वर्दी के होते हुए वो कोई भी अपनी बात को सामने नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनकी बाइंडिंग्स होती है, कुछ उनकी लिमिटेशंस होती हैं और उन पर भी कहीं ना कहीं बाइंडिंग होती है कि वो वर्दी में अपनी बात को नहीं रख सकते। यही हमारी वर्दी की शान, चाहे वो आला अधिकारी पुलिस का हो, चाहे एक एसपी हो, चाहे कोई भी हो, अपनी परेशानी वो नहीं रख सकते। इसी के चलते हम उनकी जगह पर, यानी जिस तरह से एसपीओ की बात करें, कई बार हमें कॉल्स भी आते हैं एसपीओ भाई बहनों के कि हमारे बड़े परेशान हैं, हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया, हमारी बात भी रखा करो। तो आज कहीं ना कहीं हम ज़रूर कहेंगे हमारे उन एसपीओ भाई बहनों की उम्मीद पर कहीं ना उम्मीद की किरण जागी है, जब जो कि एक स्टेटमेंट लगातार सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है कि जल्द ही एसपीओ को भी यानी कि उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा, क्योंकि ये भी कहना है उनका, उनके कार्यशैली पर उन्होंने तारीफों के पुल बांधे हैं डीजीपी आर आर स्वैन ने कि ये वही हमारे एसपीओ हैं, चाहे किसी मंत्री की सुरक्षा को लेकर, ब्यूरोक्रेट की सुरक्षा को लेकर या फिर आतंकवाद से लड़ने को लेकर, हमारे जो एसपीओ हर जगह शाना बशाना साथ खड़े हैं जनता के सामने और हर जगह अपना सीना ताने खड़े हैं, यानी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उन्होंने तारीफ भी की है। तो अगर विभाग चल रहा है तो कहीं ना कहीं एसपीओ का भी योगदान है। कई ऐसे कार्य हमारे एसपीओ के साथ ही हमारा ये पुलिस विभाग है आगे चल रहा है। तो इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कुछ देर पहले कि स्कॉलरशिप, जब एक पब्लिक दरबार में सवाल किया गया था एसपीओ का, तो उन्होंने ये भी कहा था कि एसपीओ के बच्चों को भी बराबरी की यानी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये होना भी चाहिए और बाकी जो लाभ है वो भी हमारे एसपीओ को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर रेगुलर करना है तो हम यही उम्मीद करते हैं जो डीजीपी जम्मू कश्मीर आर आर स्वैन वो या तो इनके लिए एक पॉलिसी बना दे और या फिर जितने भी हमारे एसपीओ हैं उन्हें एक परमानेंट रेगुलर पॉलिसी के तहत उन्हें परमानेंट किया जाए, ताकि उनका मनोबल बढ़े, उनके परिवार वाले उनका प्रोत्साहन करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि वो कहीं ना कहीं मायूस या निराश ना हो। क्योंकि ये बड़ा ही काफ़ी पुराना मुद्दा है जो डीजीपी जो कि बताना चाहेंगे आपको, पहले दिलबाग सिंह जी थे, उनके कार्यकाल में चला था मुद्दा, पर उनसे जब भी हम सवाल करते थे वो कहीं ना कहीं एसपीओ के सवाल को लेकर यानी नज़रअंदाज करते थे उस सवालों को। कई बार पत्रकारों के साथ भी भिड़ जाते थे, यानी जब एसपीओ की अगर हम सवाल करते थे तो पूरी तरह से वो संतोषजनक जवाब नहीं देते थे। पर आर आर स्वैन ने आते ही उनकी पारदर्शी नज़र को लेकर, यानी कि उनकी नज़र जो है हर एक गरीब व्यक्ति पर है, अपने विभाग के कर्मचारियों पर है, एसपीओ पर है। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। लगातार जो स्टेटमेंट उनका वायरल हो रहा है कि एसपीओ भी जल्द पक्के होंगे। उम्मीद करते हैं कि क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सराहा उनके काम को, एसपीओ के काम को सराहा, वो समझते हैं कि ये एसपीओ हैं जो दिन रात ये भी सड़कों पर परमानेंट कर्मचारी के साथ खड़े होते, पर इन्हें कम तनख्वाह मिलती है, वो लाभ नहीं मिलता। भगवान ना करे किसी हादसे का शिकार होते या आतंकवाद के सामने वो लड़ते रहते शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार का क्या। ये बड़े सारे सवाल थे जो हम करना भी चाहते हैं, पर शुक्र है ऊपर वाले का कि आज आर आर स्वैन ने इस बार बात की और हम भी अपनी माध्यम से अपने जितने भी एसपीओ भाई हैं बहनें हैं उनके लिए ज़रूर बात करेंगे और बार बार इस तरह के हम मुद्दे उठाएंगे ताकि हमारे एसपीओ को इंसाफ मिल सके। क्योंकि ड्यूटी वो ईमानदारी से करते, पूरी ड्यूटी करते हैं, पर उन्हें वो सुविधा नहीं मिलती, ताकि कहीं ना कहीं जब वो आतंकवाद के सामने भी जाएं तो निश्चिंत होकर जाए कि मेरा विभाग है, मेरे लिए यानी मेरे लिए विभाग में इतनी सारी सुविधाएं रखी हैं कि भगवान ना करे अगर मैं देश के लिए शहीद भी हो जाऊं, मुझे कोई नुकसान भी हो जाए, पर मेरा परिवार पीछे से 2 वक्त की रोटी के लिए यानी कि किसी के आगे हाथ ना फैलाए या मजबूर ना हो। तो इन सारी चीज़ों पर नज़रअंदाज किया गया था। पर अब जो नज़रसानी की है जो आर आर स्वैन है, डीजीपी आर आर स्वैन, रश्मि रंजन स्वैन है, उन्होंने आते ही काफ़ी सारे बदलाव किए जो वाकई सराहनीय भी हैं। उन्होंने पूरे जो तंत्र है, पुलिस तंत्र को ही बदल डाला है और पूरी तरह से आदेश दे दिए, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे ड्रग्स माफिया के खिलाफ। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी यानी कि
इस पर टॉलरेंस नहीं होगी। बट मंजूर हशमी जी, कुछ नहीं मिल रहा है हमें, मैं पिछले 4 सालों से एसपी हूँ, सैलरी के अलावा कोई भी अलाउंस बिल्कुल। बट मुजफ्फर जी, हम जानते हैं, हम समझते हैं आपकी पीड़ा को, आप लोगों की दर्द को समझते हैं, पर आपसे एक ही निवेदन है, जो भी समय हमारे एसपीओ भाई देख रहे हैं, इस वीडियो में अपने कमेंट्स के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये वीडियो आर स्वैन तक पहुंचे और उन्हें पता चले कि हमारे एसपीओ क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं हम ड्यूटी करेंगे, हम पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे, चाहे हम शहीद भी हो जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, हमारा पीछे परिवार है, उसके लिए जरूर इतनी सुविधा होनी चाहिए कि हम हंसते हंसते अगर देश पर कुर्बान भी हो जाए, हमारे परिवार की आंखों में इसलिए आंसू ना हो कि हम कुर्बान, इसलिए आंसू नहीं, इसलिए बेफिक्री ना हो कि कहीं ना कहीं अगर हमारा घर का सदस्य आज देश के लिए कुर्बान हो गया और हम आज फाकाकशी के शिकार हैं। और अपनी जनता, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हम बार बार यही कहेंगे कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। बाकी काफ़ी सारे मुद्दे हैं, हमारे होमगार्ड्स के मुद्दे हैं, रहबरे खेल का मुद्दा है, हमारे एसपीओ जो कि वीडीसी एसपीओ उनका मुद्दा है। आहिस्ता आहिस्ता हम आपका सब मुद्दों को यानी कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए। फिलहाल ये कहेंगे एसपीओ के लिए बिल्कुल सही कहा अरिजीत भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अरिजीत सिंह जी इस समय लाइन पर है हमारे, इनका कहना है एसपीओ बैकबोन ऑफ द जेके पुलिस। बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने सही कहा कि एक अहम रोल है, एक अहम योगदान, एक अहम हिस्सेदारी हमारी एसपीओ की पुलिस विभाग में। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े मंत्रियों को, संतरियों को, ब्यूरोक्रेट्स को जब सुरक्षा प्रदान करती है हमारे एसपीओ ही होते हैं। तो हमेशा हम अपनी जनता, अपने लोगों से यही कहेंगे, और खास करके बिल्कुल ना कोई रिटायरमेंट बेनिफिट, बिल्कुल। राजेश शर्मा जी, हम जानते हैं आप लोगों की परेशानी को, तभी आज हमने ये बात आप तक लाई है। हम उम्मीद करते हैं आर स्वैन जो नए डीजीपी हैं, पहले डीजीपी ने तो अब जब भी सवाल उनसे करते थे वो सवाल को घुमाबाद जरूर करते थे, पर कुछ ठोस उनके लिए यानी एसपीओ के लिए कोई उन्होंने बेनिफिट्स नहीं दिए हैं, उस तरह के आदेश नहीं किया। पर अब ये जो बात निकल कर आई है, आर स्वैन है, ये मैन ऑफ प्रिंसिपल है, ये ज़रूर जानते हो, कमिटेड पर्सन है। अगर इन्होंने कुछ कहा है तो ज़रूर करके दिखाएंगे एसपीओ के लिए। पर मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर एसपीओ के लिए कुछ करना है तो पर ये कहेंगे सब एसपीओ के लिए इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें भी जो भाई भतीजावाद है या सिफारिश हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ही यही हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इसमें हर एक की काबिलियत क्या, जो भी एसपीओ इस समय काम कर रहे हैं अपनी जानों को जोखिम में डाल के फार फ्लंग एरिया में, पहाड़ों पर आतंकवाद के सामने, तो उन सबको परमानेंट करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनका परिवार वो अपने आप को असहाय महसूस ना करे, वो अपने आप को मायूस महसूस ना करे, निराश महसूस ना करे। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? आपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना 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 हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।